हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के बारे में। जो आपका जो पेपर फर्स्ट है फिजिक्स का, उसकी यूनिट सेकंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत बार पेपर में आ चुका है और मैंने कोशिश की है कि मैं आपके लिए बेस्ट नोट्स लेके आऊँ। तो मैंने कोशिश की है, तो आपको अच्छे लगेंगे और ईजी भी लगेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब है भाई? साफ साफ बताओ, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ बॉडी और डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, किसी भी जो बॉडी है या कोई भी डायनेमिक सिस्टम है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होता है, डिफाइंड करते हैं उसको टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस पैरामीटर या बोले कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन एंड द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी और ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इसने जो डेफिनेशन में बोला है भाई, इसका क्या मतलब है देखो। इसने बोला इंडिपेंडेंट पैरामीटर। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या बोला है, हमारे पास एक पार्टिकल है। ठीक है, ये क्या करता है, कर सकता है एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है बस। ठीक है, हमने बोला कि भाई ये जो है हमारे पास पार्टिकल, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी हो जाएगी 1, क्योंकि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और हमने दूसरा लिया कि भाई वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने हो जाएंगी? 3 हो जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल्स है वो कितनी डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंटली वो कितनी डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे किसी में क्या हो जाएगा, वाई जेड कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं। जैसे अगर हम सपोज करते हैं वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम क्या लेके चलेंगे कि सिर्फ वही एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में ही वो जा सकता है, मूव कर सकता है। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम 1 लेके चलते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की डिग्री ऑफ फ्रीडम माने या एक डायनेमिकल सिस्टम की माने, उसको हम डिफाइन करते हैं एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, जो किसी पर डिपेंड ना हो, उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। पैरामीटर्स रिक्वायर्ड, मतलब जरूरत हो, टू डिस्क्राइब completely the position and the state of motion of the body or of the system। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होता है कि जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है किसी भी बॉडी की और डायनेमिकल सिस्टम की, उसको हम क्या बोलते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस पैरामीटर होते हैं। ठीक है, जो मूव कर सकते हैं, रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन एंड द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। उसके बाद में देखो, इसके कुछ पॉइंट्स है। इफ अ पार्टिकल्स कैन मूव ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर एक पार्टिकल्स मूव कर रहा है सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग, देन इट हैज़ ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैंने आपको अभी एग्जांपल के साथ बताया था, इसमें लिख भी दिया मैंने कि जो पार्टिकल्स मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, उसमें क्या हो गया, सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। ओके, सेकेंड में देखिए, इफ अ पार्टिकल इज फ्री टू मूव। अगर एक पार्टिकल फ्री टू मूव है इन अ प्लेन, इट हैज़ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम प्लेन क्या होता है, जैसे जिसमें क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो, एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो, उसको क्या बोलते हैं, हम प्लेन बोलते हैं। ठीक है, और इफ अ पार्टिकल फ्री टू मूव इन अ स्पेस। ठीक है, अगर एक पार्टिकल्स मूव कर रहा है किसमें, स्पेस में, हैज़ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्स वाई एंड जेड। आपको स्पेस का मतलब पता है ना, स्पेस में क्या होता है, 3D होता है स्पेस, जिसमें वाई एक्सिस भी हो और एक्स एक्सिस भी हो और जेड एक्सिस भी हो। तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि पार्टिकल्स क्या होगा, जो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी किसकी, पार्टिकल्स की, बिकॉज वो स्पेस में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ओके, उसके बाद में देखिए, अगर किसी मतलब इसमें क्या है, अगर n पार्टिकल्स है तो क्या बोलेंगे, इफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स। ठीक है, अगर सिस्टम क्या कंसिस्ट कर रहा है, n पार्टिकल्स करना है, देन टू डिस्क्राइब द सिस्टम कम्प्लीटली 3 n पोजिशन कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। मतलब देखो, 3n का मतलब क्या हो गया, जो 3D में चल रहा है, मतलब स्पेस में चल रहा है। n का मतलब हो गया जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए भाई, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितने भी होगी। n तो क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी होंगे। और 3 क्या कर रहा है, 3 डिफाइन कर रहा है जो 3D पोजिशन को। ठीक है, मतलब कि जो स्पेस में है। ठीक है, एंड हिंस द सिस्टम विद n पार्टिकल्स हैज 3 n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब इसने बोला अगर n पार्टिकल्स हो गए तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 3n हो गए। उसके हिसाब से हम n देख लेंगे, जो n की वैल्यूज होगी उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसने बोला है 2 पार्टिकल्स, मतलब n की वैल्यू 2 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज फिक्स्ड। अगर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल क्या होगा, फिक्स होगा, मतलब 2 पार्टिकल्स है, 2 पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम रिड्यूस्ड बाय 1।
ठीक है। मतलब अगर उनके बीच का भी डिस्टेंस होगा और वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा, फिक्स्ड होगा, तो हम क्या करेंगे, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आए ना उसमें से -1 कर देंगे, क्योंकि क्या है, उसका डिस्टेंस जो सेम है। ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड। अब नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैसे डिफाइंड कर सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम माइनस द इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में क्या हो गई, कुछ इंडिपेंडेंट रिलेशन हो गई। इसने बोला कि उन दोनों के बीच में क्या है, एक फिक्स्ड, मतलब इसके बीच में क्या है, फिक्स्ड डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, तो ये एक क्या हो गई, इंडिपेंडेंट रिलेशन हो गई उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में। उसको हमने के बोला तो उसने हमने माइनस कर दिया, तो 3n-1 करके चलेंगे तो हमने क्या हो गया, 3 2 -1 किया तो 3 2 6 हो गया, -1 किया तो हमारे पास 5 हो गया। तो एफ क्या हो गया, डिग्री ऑफ क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी n पार्टिकल्स की। The total number of coordinates required to specify the position of all the particles of the system minus the independent relation between the particles। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। ठीक है, तो भाई ये हमारा क्या था, हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम था ये। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ डाउट है या इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये बहुत बार आ चुका है, तो आप लोग इसको करिए। और ये बात ध्यान रखिए, मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, फिलहाल वही करवा रही हूँ जो मतलब पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप साथ साथ कीजिए, ये नहीं कि भाई आज नहीं चलो कल कर लेंगे, कोई नहीं चलो आज नहीं कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं और आपके और भी सब्जेक्ट्स है जो आपको करने होंगे। जैसे आपकी केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री भी है, मैथ्स हो गया, उसके अलावा इंग्लिश हो गया आपके पास। ठीक है, तो आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से करने होंगे, तो साथ साथ जो करवाया जा रहा है वो कीजिए। कितनी 6 मिनट की वीडियो होगी ये। ठीक है, 6 मिनट की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट की होगी। इतने में तो आप इंस्टाग्राम भी चला लेते होगे, ये वीडियो तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो भाई अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ी आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो मुझको भी कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। और हमारा भाई सिलेबस के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देख लीजिएगा, उस हिसाब से हम करेंगे। और मुझे बता देना आपको कैसे क्या ठीक लगता है। और जिसके नोट्स है वो मैं आपको अभी नहीं दूंगी, 2-3 टॉपिक करवा के साथ में नोट्स डाल दूंगी। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।